थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में थे, वहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि यूरिन फॉर्मेशन जो है बेसिकली आपका उसमें 3 प्रोसेस है। क्या है? पहला फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा? ग्लोमेरुलर में। दूसरा होगा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होगा सेक्रेशन। क्या मतलब हुआ कि जैसे ये आपका रहा वुमेन्स कैप्सूल और ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये हो गया आपका एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, दोनों आना जाना जो भी है। फिर ये हो गया आपका पीसीटी, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, और फिर ये हो गया ये वाला यहाँ इसके बाद देखिए ये लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, दिस इज़ डीसीटी, और फिर यहाँ से ये डक्ट में खुलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम लोग को क्या देखना है कि देखिए यहाँ से आया तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है छन के आ गया हो, है ना, तो कभी क्या होगा यहाँ से कुछ मिनरल्स निकल जाएंगे तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कहीं पे होगा, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहेगा, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन वर्ड यूज़ हुआ है। तो ऐसा नहीं कि फिल्ट्रेशन एक बार हो गया और डायरेक्ट सीक्रेट हो जाएगा, बीच में आपका रीअब्जॉर्प्शन भी है। यानी कि जब आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो कुछ चीज़ ऐसा निकल जा रहा है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है, तो उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले है। बस इतना ही ध्यान रखना इसमें, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं एक एक करके स्टेप। फर्स्ट क्या है आपका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, है ना। याद रखिए मैंने क्या बताया था कि जो आपका लीवर है, लीवर से ही आपका अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है और वो जा रहा है किसके पास? किडनी के पास। तो किसके थ्रू जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जो भी होगा नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होंगे। तो अब क्या है इसमें? 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट जो है ये क्षमता है। अब देखिए 1100 से 1200 यानी लगभग 1 लीटर। अब सोचिए कि अगर सब का सब जो है वो निकल जाए तब तो इंसान के पास पानी ही नहीं बचे, है ना। तो इसलिए क्षमता है। तो ये कह रहा है 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। यानी हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसका 1/5 जो है, ठीक है, वो आप 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। तो ये उसी का है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, क्या कह रहा है कि ब्लड इज़ फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज membranes that almost all the constituent of plasma except protein pass onto into the Bowman's capsule। तो जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, आपने पढ़ा था प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन। और प्लाज्मा को माइनस अगर कर देते हैं हम प्रोटीन से तो क्या बन जाता था? सीरम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पास इनटू द लुमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। यानी कि आपका जो है प्लाज्मा को जब वो करेंगे तो प्रोटीन छोड़ के बाकी सारा चीज़ बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कंसिडर एज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी को क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, इसको देखिए क्या किया है ये, ठीक है। देखिए ये ब्लड आया, ठीक है, ये आपका ब्लड आया, यहाँ पे गया, इस ब्लड में बहुत कुछ होगा, है ना, लेकिन प्रोटीन यहीं पे रह गया, प्रोटीन यहीं रह गया। बाकी जो आपका क्या कहता है, जो आपका पानी है, यानी बेसिकली क्या, प्रोटीन आप छोड़ दिए तो इसमें क्या क्या रहेगा? आप याद कीजिए, आपने प्लाज्मा में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है, कुछ जो है और भी कुछ होता होगा, बट प्रोटीन और मिनरल्स मान लेते हैं। तो ये सारा चीज़ आ जाता है यहाँ पे, ये छन करके यहाँ आ गया, है ना। जैसे देखिए सिंपल है, एक आपका चाय छन्नी है ना, और ये है चाय छन्नी, ठीक है। अब आपने इसमें कुछ छाना तो आप क्या करते हैं कि जो चाय पत्ती है वो यहीं पर रह जाता है, और जो बाकी पानी है, जो आपका पानी मतलब दूध और जो उसका जो चाय है, कप है, चाय है, वो यहाँ पे आ जाता है। हमें इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है, बस इतना ही है। तो क्या आपका नहीं छन रहा है? तो प्रोटीन वो ऊपर ही रह जा रहा है, यानी कि वो छन नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका बोमेंस कैप्सूल में आया इस पोर्शन में, ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल है। ये क्या आया? प्लाज्मा आया एक्सेप्ट प्रोटीन। इसका मतलब और एक चीज़ है क्या, कि जो आप छान रहे हैं तो सिर्फ क्या आ रहा है? प्लाज्मा आ रहा है, वो भी प्रोटीन नहीं आ रहा है ना।
तो यहाँ पे और क्या रहा, प्रोटीन के साथ साथ आरबीसी भी रहा और डब्ल्यूबीसी भी रहा और प्लेटलेट्स भी रहा। क्यों प्लेटलेट्स भी रहा? क्योंकि देखिए ब्लड का कंपोनेंट देखिए, आप फिर से ध्यान दीजिए, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में होता है आपका प्लाज्मा और फिर होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, छन के क्या आ रहा है? छन के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा। इसका मतलब बाकी सारा चीज़ यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वो नहीं आ रहा है और आने की ज़रूरत भी नहीं है उसको, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल नहीं है। तो आ रहा है प्लाज्मा, उसमें भी जो प्रोटीन है, प्लाज्मा में भी जो प्रोटीन है वो भी नहीं छन रहा है, वो भी ऊपर ही है, यानी वो डायरेक्ट बॉडी में ही है, वो बाहर नहीं निकलेगा किडनी के थ्रू, वो इधर से आया और इधर से चला गया। समझ आया? फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये आपका ब्लड है, इसमें क्या क्या है आपका? प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, इधर से आया। और इसमें बाकी बहुत चीज़ें, मिनरल्स है, ठीक है, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट है यानी कि शुगर है, ग्लूकोज है, बहुत कुछ है ना। ये आया, इसमें से जो प्लाज्मा है वो यहाँ पहुँच गया छन के, क्योंकि प्लाज्मा में आपको पता है 92% पानी होता है। बट इस प्लाज्मा का प्रोटीन जो है आपका इधर से निकल गया, मतलब तुरंत शरीर में ही चला गया। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारा चीज़ यहाँ से आपका वापस बॉडी में चला गया उसी वक्त, तुरंत। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्लाज्मा है और उसके साथ बहुत कुछ आया, ये तो पहला प्रोसेस था। और मैंने क्या बताया था कि जो आपका ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, फिर डीसीटी है, इसमें भी कुछ क्षमता है, कुछ जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस, तो वो भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमको ये पता चल गया कि क्या आपका जो है यूरिन में नहीं होगा, तो यूरिन में प्लेटलेट्स नहीं होना चाहिए आपका। इनफैक्ट यूरिन में शुगर, देखिए जो आपका यहाँ पे शुगर है, शुगर भी इधर से चला जाएगा आपका बॉडी में। और अगर आपका शुगर इधर आ जाता है, यहाँ पे दिखता है शुगर, इसका मतलब देखिए जो आप लोग का यूरिन टेस्ट किया जाता है ना, उसमें शुगर निकलता है, इसका मतलब आपका किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसी वजह से आपका शुगर निकल गया। क्योंकि शुगर को पेशाब में नहीं होना चाहिए था, है ना, यूरिन में नहीं होना चाहिए था, ठीक। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो शुगर आपको दिखेगा प्लाज्मा में, ठीक है। चलिए, आई होप इतना काफ़ी है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। सो द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये क्या होता है? ग्लोमेरुलर ऑफ हेल्दी पर्सन जो होता है वो होता है 125 ml पर मिनट, यानी 180 लीटर पर डे। तो एक दिन में ये जो प्रोसेस होता है उसमें 180 लीटर आपका क्षमता है। अब आपको लगेगा कि यार 180 लीटर छन जाता है तो इंसान के पास पानी ही नहीं होना चाहिए, तो नहीं, वो छन रहा है और चला जा रहा है ना, वापस एब्जॉर्ब हो जा रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। यूरिन के थ्रू तो आपका जो है यूरिन कितना हो रहा है? सिर्फ 1.5 लीटर, यानी लगभग 1% पानी है। 180 में लगभग 2 है तो 1%, 99% तो वो वापस चला जा रहा है ना। लेकिन हाँ, किडनी कितना काम कर रहा है? 180 लीटर रोज़ छान रहा है वो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था? रीअब्जॉर्प्शन का। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या है? अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, ठीक है, पर डे, दैट इज 180 लीटर। ये पूछा जाएगा, ये MCQ मैं भूल गया। देखिए 180 लीटर पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, ये जो है यहाँ पे जितना मैंने बताया ये पूछा जाएगा अगर आगे है तो, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, तो प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, दिस इज MCQ, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं इधर, सेकेंड स्टेप में क्या बता रहा है? हाँ, तो विद द टोटल ऑफ यूरिन कितना है? 1.25, ये हो गया। देखो, इट सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय रेनल टेप्यूल्स, है ना। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। ये रहा आपका छन्नी और ये रहा आपका वुमेन्स कैप्सूल, यहाँ से गया PCT, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, फिर ये हो गया आपका रेनल DCT, और फिर यहाँ से डक्ट निकलेगा जो कि आपका क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट तक नहीं आने देता है ये। कलेक्टिंग डक्ट अगर चला जाएगा तो पेशाब बन के निकल जाएगा, यूरिन बन के। तो यहीं से जो है आपका जो भी चीज़ छना, आपका ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा पर पानी होता है, पानी अगर निकल जाएगा तो पानी हम लोग को कितना पीना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा। तो ये यहीं से आपका एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। तो बहुत कुछ एब्जॉर्ब होगा, बहुत कुछ जो है बॉडी में चला जाएगा, बहुत कुछ यूरिन में जाएगा, तो वो देखेंगे। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि रीअब्जॉर्प्शन हो क्या रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए रीअब्जॉर्प्शन में आपका जो है 2 चीज़ है, एक्टिव और है आपका पैसिव, ठीक है। तो देखिए एक्टिव में क्या है? ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होना,
एमिनो एसिड का और Na+, ये चीज़ आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, क्या क्या, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है, नहीं तो ताकत मिलेगा कहाँ से हमें। एमिनो एसिड दैट इज़ एक तरह से प्रोटीन, दूसरा आपका हो गया Na+, ठीक है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट का, यानी कि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है फिर से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि आपका हर प्रोसेस में कंप्लीटली नहीं है कि एक बार ब्लड आया वहाँ पे नेफ्रॉन में और आपका पूरा का पूरा जो है मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट निकल गया, ठीक है, कुछ पार्ट निकल गया, ज़्यादा पार्ट निकल गया, कुछ पार्ट रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि वो दोबारा फिर से रीअब्जॉर्ब होगा, हर मिनट जो है हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इनिशियल सेगमेंट, तो यानी कि यहाँ पे आपका लगभग वाटर हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम दिखाएंगे, इसने मैंने बनाया है ये, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टेप है सेक्रेशन। तो सेक्रेशन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द टेब्यूलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक, अब देखिए ये अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं पढ़ा देता हूँ, बट आपको ये MCQ नहीं है आपका, ठीक है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो, तो इसलिए बता रहा हूँ। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द टेब्यूलर सेल सीक्रेट्स सब्सटेंसेस लाइक H+ आयन, C+ और अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, ये क्या हो रहा है आपका, सीक्रेट हो रहा है। टेबुलर सेक्रेशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। टेबुलर सेक्रेशन इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी में आपका जो भी आयोनिक और एसिडिक बेस का बैलेंस रखना है, कितनी एसिडिटी आपके ब्लड में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका टेबुलर सेक्रेशन से होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, तो ये थोड़ा एक आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स। तो PCT का क्या काम है, अब यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको, लेकिन याद रखना मेरे हिसाब से नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। क्या हो रहा है, देखिए एफरेंट से आया, इफ्रेंट से चला जाएगा, जो भी जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिशन क्या हुआ, जो एब्जॉर्ब हो रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहा है आपका, एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 आयन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर का तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वाटर अगर निकल गया तब तो समझो कि मतलब कितना पानी पीना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। उसी तरह इनटू फिल्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी है, क्या मतलब है, ये देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, ये एक ऐसे देखिए आप, दिस एंड देन दिस, ये बाकी क्या है, ये बॉडी है आपका, ये वाला पोर्शन बॉडी है, ऊपर भी क्या है, बॉडी है, बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है। तो ये जो आपका पाइप है इसको क्या कहते हैं, PCT। तो PCT से क्या आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो है इलेक्ट्रोलाइट्स HCO3 और H2O। और बॉडी से इस पाइप में क्या जा रहा है, यानी कि क्यों जो भी चीज़ जा रहा है पाइप में वो कहाँ जाने वाला है, वो बाहर आपका कलेक्टिंग डक्ट इसका इंतज़ार कर रहा है। क्या क्या निकलने वाला है, H+ आयन, NH3 दैट इज़ अमोनिया और पोटेशियम आयन। तो ये H+ अमोनिया को तो निकालना ही था, और पोटेशियम आयन, ताकि एक आपका बैलेंस बना हुआ रहे एसिडिटी और जो भी है। तो ये आपका बॉडी से निकल रहा है, निकलने के लिए ये क्या हो रहा है कि जो आपका बॉडी से वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है ये PCT, और ये जो है आपका जो है इसमें चूँकि पानी होगा यहाँ पे, है ना, प्लाज्मा यहाँ पे था आपका, ये है ना वुमेंस कैप्सूल में, तो वो देखिए पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा, HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब होगा। क्यों होगा, ताकि आपका बॉडी में जो भी मेंटेन रहना है, चाहे वो एसिड बेस का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन हो वो हो, या जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या आयन्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर देखिए आप क्या है, PCT के बारे में क्या कह रहे हैं, PCT ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द pH, बोला ना मैंने, pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए बताया था, कहाँ गया हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। एंड देखो सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 टू फॉर्म इट। तो देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3, और बाकी ये क्या कर रहा है आपका, देखिए ये आपका क्या कर रहा है, ये सिक्रेट हो रहा है। तो सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, फिर अमोनिया एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है। सिक्रेट कैसे हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये सब जा रहा है बॉडी से, इसमें क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, अंदर जा रहा है, और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जो है एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, बॉडी, है ना, बाकी पार्ट, इस जो ये आपका PCT है उसको छोड़ के, ठीक है, ताकि जो भी आपका बॉडी का बैलेंस है वो बना हुआ रहे, ठीक है। तो इसको सिर्फ समझना है, याद पता नहीं क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट हाँ ये एक स्टेटमेंट सही लग रहा है ना, PCT ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग pH एंड आयनिक बैलेंस, तो काफ़ी है, थोड़ा डिटेल में ही हो गया। अब आते हैं
हेनलेज लूप, याद है? फिर से देखिए मैंने क्या बोला कि ये धागानुमा, फिर ये वुमेन्स कैप्सूल, फिर ये आपका था पीसीटी, फिर पीसीटी के बाद यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, रूप ऑफ हेनले, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके जो आता था ये क्या होता था, डीसीटी, और फिर यहाँ आता था कलेक्टिंग डक्ट। हमेशा ध्यान रखिए इसको। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट में हैं, ठीक है? तो क्या है, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम यूनिट्स इन असेंडिंग लिम्ब। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब और ये हो गया असेंडिंग। दो पार्ट है ना, यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ चीज़ एब्जॉर्ब होगा, कुछ चीज़ निकलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने तो ग्राफ में ही बता दिया है, तो देख लीजिए क्या हो रहा है कि आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे भी पानी जितना था वो निकल रहा था ऊपर, सॉरी ये वाला जो पीसीटी में, और सिमिलरली ये काम यहाँ भी आपका चलेगा, कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में। क्यों? क्योंकि पानी बॉडी को ज़रूरत है, उसको हमको बाहर नहीं निकालना चाहते, ठीक है? तो यही कह रहा है कि पानी यहाँ से आपका निकलेगा, ठीक है, और आपका NaCl भी निकल रहा है, बॉडी में जा रहा है, यानी नमक जो है वो आपका बॉडी में आ रहा है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं क्या कर रहा है। तो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, हालांकि ये रीअब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम हो रहा है, यहाँ पे मेन फंक्शन ऊपर जो है होना था। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटेस्टिनल फ्लूइड। तो पता नहीं, इतना हेवी वर्ड है, ठीक है, क्या है नहीं पता मुझे, ठीक है? ये आपका 11th में। चलिए तो जो भी है आगे देखते हैं अब। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मतलब हुआ? परमिएबल टू वाटर का मतलब हो गया कि वाटर का आदान प्रदान हो सकता है, निकल सकता है, लेकिन इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है यहाँ पे अंदर बाहर कुछ नहीं जा सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर कह रहा है द असेंडिंग लिम्ब, अब इसके बारे में कह रहा है ऊपर असेंडिंग, ठीक है? तो द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O जो है, H2O यहाँ पे इम्परमेबल है, यहाँ पे H2O अलाउड था, इस पार्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग कहते हैं या क्या कहते हैं इसको, इस रीजन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ डिसेंडिंग रीजन, और ये आपका असेंडिंग। तो असेंडिंग में H2O इम्परमेबल होता है सेकंड में, ठीक है? बट ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है एक्टिवली और ये ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है, दैट्स इट, ठीक है? अब आते हैं DCT, लास्ट है, याद है? देखिए बहुत सारे आयंस, देखिए यहीं पे मैंने बता दिया है कि जो भी यहाँ पे होंगे तो NaCl इधर आ जाएगा, फिर पानी यहाँ आएगा, फिर SCO3, फिर NO3। तो ये क्या है, ये बॉडी में वापस दे रहा है, यानी कि ये यूरिन के थ्रू नहीं निकलेगा। लेकिन फिर से देखिए K+H+NH3 अमोनिया NH3, तो ये फिर से आपका जा रहा है किसमें, इसमें, और तब यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, यूरिन बन करके, ठीक है? और देखिए फिर आप अगर फाइनली फोर्थ पार्ट भी देखेंगे ना, यानी कि ये जो आपका है, इसको क्या कहते हैं आप, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें भी देखिए, इसमें भी H+ आयन अंदर जा रहा है और H2O बाहर निकल रहा है ना, यूरिया। चलिए देखिए, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaNH2O, ठीक है? DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिटेल में हो गया क्योंकि ये 11 से है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाह रहा था कि आप लोग को ये पता रहे कि क्या क्या हो रहा है अंदर का, ये चीज़ उतना याद रहे नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बहुत पता रहे कि मेनली काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम है, कहाँ फिल्ट्रेशन का काम है। फिल्ट्रेशन का काम किसका था, वो आपका ग्लोमेरुलस का था। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन का, सेक्रेशन का काम किसका है, तो रीअब्जॉर्प्शन और ये सब का आपका PCT हो गया, आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, और आपका DCT हो गया, और कलेक्टिंग डक्ट का हो गया। तो इतना तो कम से कम ध्यान होना चाहिए। सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयन, सो NH3 टू मेंटेन pH, ठीक है, कोई बात नहीं, एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। तो इसको चाहे तो देख सकते हैं, बट इस सब में आपको याद रखना है नाम याद रहे और उसका एक फंक्शन याद रहे, डिटेल में नहीं, लेकिन फंक्शन ज़रूर याद रहना चाहिए। चलिए अब कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, जो फोर्थ पार्ट था ये वाला, है ना? So large amount of water could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine, ठीक है? large amount of water could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine। तो इस रीजन से भी जो है आपका, आप क्या कर सकते हैं, रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये आपका क्या है, ये यूरिन का आपका रास्ता है, उससे बाहर निकला मतलब बॉडी में आ रहा है, ये याद रखिए, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं इसको। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया into the medullary intestine to keep the osmolarity। मतलब देखिए क्या कह रहा है कि
यूरिया तो जनरली हमारे लिए क्या नेगेटिव चीज़ है, लेकिन वही कह रहा है कि हल्का यूरिया को ये अलाउ करता है कि ठीक है तुम भी एब्जॉर्ब हो जाओ, यानी कि दोबारा जो उस प्रोसेस में फिर से यूरिया आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी आपका इंटरस्टिनम है, ताकि ये आपका बैलेंस बना हुआ है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड एंड सिक्रेशन ऑफ H+ आयन K+ आयन। तो देखिए इतना जो मैंने बेकार बातें बोली लंबी चौड़ी, ठीक है, तो इतना पे ध्यान नहीं देना है। थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे कि आपको फंक्शन देख लेना है कि ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ठीक है, बुमेंस कैप्सूल का क्या काम है, पीसीटी का क्या काम है, तो रीअब्जॉर्प्शन का क्या है, पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना, इतना ही, इतना काफ़ी है ना। सबसे ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब कहाँ से होता है, तो आपका पीसीटी में होता है, इतना। डिटेल में H+ NH3 इतना नहीं पूछा जाएगा, ये था तो मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। चलिए अब फिर से आते हैं कुछ बेसिक चीज़ को। तो याद कीजिए ये किडनी था आपका, हम लोग किडनी के अंदर का जो न्यूरॉन है, नेफ्रॉन न्यूरॉन तो आपका नर्वस सिस्टम में होगा, उसको डिटेल में पढ़ लिए, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट था। किडनी है, किडनी में आपका यूरेटर है, ठीक है, 2 यूरेटर हो गया, फिर आपका आ गया यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ ब्लड का प्रेशर बनेगा और यूरेथ्रा के थ्रू आपका निकल जाएगा, ठीक है, क्या, यूरिन। चलिए अब आता है यूरेटर 2 है हमारे पास। तो देखिए एक तरह से किडनी तो हम लोग पढ़ चुके ना, अब यूरेटर क्या पढ़ रहे हैं। यूरेटर क्या है, तो 2 यूरेटर होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब है, विच कैरीज यूरिन इनटू ब्लैडर। तो इसका फंक्शन क्या है पता चल गया आपको, पूछ देगा कि भाई यूरेटर का क्या काम है, तो कुछ नहीं, जो यूरिन फॉर्म हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ, आपका किडनी में, किडनी के कहाँ पे हुआ, नेफ्रॉन में, है ना, तो वो फाइनली जो है आपका यूरेटर जो उसको कैरी करेगा कहाँ पे, यूनिटरी ब्लैडर में। ब्लैडर में क्या है, यूरिन इज स्टोर्ड हेयर, तो इतना ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अर्ज टू यूरिन जो होता है 250 ml जो ही आपके पास आ गया ना, 250 ml जो ही यूरिन आपके यूनिटरी ब्लैडर में आ गया, तो आपको क्या होगा, आपको अर्ज होगा कि हमको अब जो है वॉशरूम जाना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी इज़ 700 to 800 ml। तो अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि इतना कैपेसिटी है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, प्रेशर बन जा रहा 250 में, ठीक है, और कुछ जो है नर्वस सिस्टम का वो भी आपको सिग्नल देता है कि भाई ठीक है, क्या कहता है, यूरिन पास करो, ठीक है। यूनिटरी ब्लैडर कैपेसिटी हो गया। इट इज़ स्मॉलर इन फीमेल बिकॉज द यूटेरस ऑक्यूपाइज द स्पेस अबव द यूरिनरी ब्लैडर। देखिए लेडीज़ में जो है आपका यूटेरस होता है, और वो आपका जो है क्या कहता है, यूनिटरी ब्लैडर के पास होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर ऐसे ही यूनिटरी ब्लैडर को डाल देता है। इसलिए जो है लेडीज़ को आपको देखेंगे आप कि वो ज़्यादा वॉशरूम जाती है, क्योंकि उनका प्रेशर जल्दी बनता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यूरिन की अगर बात करें तो उसका फॉर्मेशन देखिए क्या, 96% क्या है, उसमें वाटर है, 2% यूरिया है, और 2% क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रेटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये देखिए, फिर NaC और Cl, इसको याद रखना है, इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूँगा, पूछ सकता है। अच्छा, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन नॉर्मल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना, 6.5 to 6.8, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पीएच वैल्यू आपको ऐसे भी याद करना था इसमें केमिस्ट्री में, यहाँ भी। तो यूरिन में लगभग कितना हो रहा है, 60% आपका हो रहा है वाटर, 2% आपका यूरिया, और 2% में क्या होगा, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, और NaCl। देखा हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कि एब्जॉर्ब क्या कहता है आपका जो है बहुत सारा हो रहा है, ताकि आपका बैलेंस पीएच और बाकी चीज़ों का बना हुआ रहे। कलर इज़ पेल येलो, थोड़ा येलो, हल्का स्लाइटली येलो होता है, ड्यू टू क्या होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से। तो ये पूछा जा सकता है, MCQ है। ऑन एन एवरेज 20 to 25 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड पर डे। इंपॉर्टेंट, कितना यूरिया, 20 to 25 ग्राम। देखिए 20 to 25 ग्राम, लीवर ने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया। कितना यूरिया बना टोटल दिन में, 20 से 25 ग्राम, और 20 से 25 ग्राम यूरिया बनाने के लिए देखिए कि आपका 180 लीटर पर डे आपका छन रहा है, 180 लीटर पर डे, ठीक है, तो एक्सक्रीटेड पर डे। चलिए अब आते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज़ अ स्मॉल ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मिक्चुरेशन। ये क्या है, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन को हम कहते हैं फ्रॉम यूनिटरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, ठीक है, या यूरिनेशन भी कहते हैं या वॉइडिंग भी कहते हैं। वॉइडिंग में तो खाली करते हैं, यूरिनेशन हम लोग जनरली कहते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि मिक्चुरेशन इज नथिंग बट यूरिनेशन। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड डिसऑर्डर को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डिसऑर्डर में क्या है, एक यूरीमिया है। यूरीमिया क्या होता है, पुअर फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू इंक्रीज इन यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। देखिए अगर आपका किडनी अच्छे से छान नहीं पाया, देखिए ये छन्नी है, और आपका यूरिया जो है वो छन नहीं पाया और यूरिया यहीं पर रह गया ब्लड में ही,
और एफरेंट से वापस चला गया ब्लड में, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, यूरेमिया, यानी कि आपके ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड में ज़्यादा यूरिया नहीं होना चाहिए, वो यूरिन के थ्रू निकल जाना चाहिए था। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम है, सो इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है, हेमोडायलिसिस इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, बेसिकली जो है ये होता है जिनका किडनी ख़राब होता है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो है किडनी लगाते हैं, तो वही चीज़ है। रेनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये नॉर्मल हर फैमिली में होता है किडनी स्टोन। ये होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है, MCQ आ सकता है ये। फिर क्या है, मास ऑफ क्या होता है, ये क्रिस्टलाइज सॉल्ट दैट इज ऑक्सलेट सॉल्ट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। ठीक है, और किसका होता है ये, कैल्शियम ऑक्सलेट, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्रोटिसिस। देखिए टिस वाला जो वर्ड होता है ना, इन्फ्लेशन होता है वो, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, यानी कि आपका जो ऐसे करके आपका वो बना और ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसी में कहीं कहीं आपका इन्फ्लेमेशन हो गया थोड़ा। ठीक है, तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम ये इतना बड़ा नाम है तो अब क्या ही ले, आप देख लीजिए खुद। उसके बाद क्या है, देखिए यूरेथेरिटिस, ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा में अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसको हम ये कहेंगे। ठीक है, फिर होता है साइटिसिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूनिटरी ब्लैडर, तो ये हो गया। उसके बाद आता है इनूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर होता है डायसूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, आपको तकलीफ हो रहा है जब आप पेशाब करने जा रहे हैं तो। फिर होता है ग्लाइकोसूरिया, यानी कि ग्लाइकोसूरिया बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जब आप टेस्ट करवाते होंगे, जिनका भी शुगर होता है, ब्लड शुगर, उनका यूरिन भी चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब यूरिन से भी पता चल जाता है, और यूरिन से बेसिकली ये पता चलता है कि आपका किडनी में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो छान नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर अच्छा छन्नी होता, उस छन्नी में छेद है, छन्नी अगर अच्छा होता तो ग्लूकोज को छन्ना ही नहीं था, है ना। ठीक, चलिए, जैसे मान लेते चाय की छन्नी में आपका अगर छेद है तो जो चाय पत्ती है वो भी गिर जाएगा, तो इसका मतलब वो छन्नी अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीनूरिया, मतलब प्रोटीन इन यूरिन, क्योंकि प्रोटीन भी यूरिन में नहीं होना चाहिए, याद है ना आपको मैंने क्या बोला कि यूरिन में आपका ग्लूकोज नहीं होना चाहिए था, सिर्फ प्लाज्मा होना चाहिए था, दैट ऑल्सो एक्सेप्ट प्रोटीन। तो आपका जो है प्रोटीन नहीं होना चाहिए, WBC नहीं होना चाहिए था, RBC नहीं होना चाहिए था, और प्लेटलेट्स नहीं होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब कुछ एक लास्ट पेज है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए 1954 में जोसेफ F. मोराई एंड हिज कलीग्स एट पीटर ब्रिंगम हॉस्पिटल इन बोस्टन परफॉर्म द फर्स्ट ट्रूली सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। ठीक है, ऑन ट्विंस, तो ये याद रखिएगा। फिर क्या, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, तो लंग्स का काम क्या है, इट रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, देखिए CO2 पढ़ चुके हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, तो लंग्स का ये काम था। लीवर का तो आपने देखा ही, इट सीक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, डिग्रेडेड एस्ट्रॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। तो देखिए सारा चीज़ जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन लीवर का काम है, किडनी का काम सिर्फ छान के निकालना होता है, याद रखिएगा ये चीज़। स्वेट, ठीक है, द स्वेट एंड द सेबेकस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू स्वेट ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड से भी, यानी कि जो पसीना निकलता है हम लोग का, इज अ वाटर फ्लूइडिटी कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड भी पसीना से निकल रहा है, हल्का यूरिया भी निकल रहा है, और स्वेटिंग ग्लैंड से आपका NaCl, नमक तो निकल ही रहा है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस, तो ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, फिर आपका है सेबेकेसियस ग्लैंड, इट एलिमिनेट्स सर्टेन सब्सटेंस लाइक एस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स थ्रू सीबम, तो कुछ होता है। सलाइवा, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा, तो यानी कि सलाइवा के थ्रू भी निकलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जहां आपको लगा कि थोड़ा ज़्यादा हैवी है, उसमें बस जो टर्म मैंने यूज़ किए हैं उसको ध्यान रखिएगा, अंदर डिटेल मत जाइएगा। थैंक यू।